हम आज वचन में जाने से पहले अपने सर को झुकाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी कम टू योर प्रेजेंस दिस मॉर्निंग लॉर्ड। आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड, मांगते हैं प्लीज़ हमसे बात करो, हमारा जीवन को परिचय करके देखने। प्रभु मैं नहीं लेकिन प्रभु ये वचन आपकी ओर से है, मनुष्यों की ओर से प्रभु हम वचन को नहीं सुन रहे, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु आपका वचन को प्रभु हम सुन रहे हैं। आपका वचन मेरे ज़िंदगी को बदलने दो, पास्टर के कहने से ना, लेकिन कोई मनुष्य के कहने से नहीं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर बदलाव आपका वचन से आने के लिए हम विनती करते हैं। हमारा जीवन को सौंपते हैं कि प्रभु इस समय हम अपने आप को कहते हैं कि प्रभु आप कुम्हार हो और हम मिट्टी है। परमेश्वर प्लीज़ हमें बनाइए, आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए हमें प्रभु मार्गदर्शन करने के लिए विनती करते हैं। वचन से बात करने के लिए धन्यवाद, अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप अगुवाई करेंगे इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। दूसरा 10वां अध्याय में हम देखेंगे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम कई लोग सुने होंगे नामधारी कुश्ती। कितना लोग सुने हैं? सुने हैं? ओके, योगेश भाई सुने, हाथ उठा रहे, दिख रहा है। ओके, नामधारी कुश्ती हमने सब सुने हैं। नॉमिनल क्रिश्चियन करके हमने सुना है कि वो कहेंगे कि हम क्रिश्चियन है, सिर्फ उतना ही, उसके आगे कुछ नहीं। ओके, उससे पहले भी कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं, बस उतना ही। नाम में क्या है, लोगों को कहेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम कौन है, वी आर क्रिश्चियन। नामधारी क्रिश्चियन कौन है? क्या ऐसे हम वचन में जाने से पहले हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे। इधर हम किसी को जज करने के लिए नहीं, लेकिन हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि वो नामधारी क्रिश्चियन क्या मैं हूं? और मैं यदि नामधारी क्रिश्चियन हूं तो किस आधार पर पता चलेगा कि हम नामधारी क्रिश्चियन है? कैसे हमें पता चलेगा? ये रोमन्स उसका 10वां अध्याय से हम जब एक एक वचन को पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कि हम हमारे पड़ोसी को या हमारे सामने वाले को या हमारे परिवार वालों को नहीं, लेकिन हम अपने आप को प्रार्थना के साथ आत्मा से भरपूर होकर हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा आप ये वचन के द्वारा मेरे अंदर कार्य करो, आपका वचन मेरे अंदर कार्य करने दो, और परमेश्वर एक बदलाव लाओ और मुझे मदद करो कि प्रभु मैं अपने आप को परिचय कर पाऊँ कि प्रभु क्या सच में मैं भी प्रभु नामधारी क्रिश्ती हूँ या नहीं। यदि हम नामधारी क्रिश्ती है तो प्रभु हमसे नहीं चाहते कि हम नामधारी क्रिश्ती रहे, वो बदल जाए, हमारे अंदर बदलाव आए। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज आ रहा है। प्रियो, हम अपने आप को परिचय करेंगे प्रार्थना के साथ, हम आत्मा से भरपूर होकर हम निरंतर प्रार्थना में रहेंगे। कहेंगे कि लॉर्ड स्पीक टू मी लॉर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड ट्रांसफॉर्म माय लाइफ, ईच एंड एवरी वर्ड ब्रिंग चेंजेस इन माय लाइफ करके हर एक क्षण हम प्रार्थना के साथ वचन को सुनेंगे। हम देखते हैं इजरायली लोग प्रभु के द्वारा एक चुना हुआ एक लोग थे, प्रजा थे जिससे प्रभु बहुत प्रेम करते थे। सैल्वेशन इज फर्स्ट फॉर द ज्यूज, उन लोगों के लिए पहला था कि वो लोगों का उद्धार था। और पेंतकुस्त का समय में भी देखो, आत्मा उंडलने का भी पहले यहूदियों के ऊपर ही, इजराइल के ऊपर ही, सब चीज में इजरायली लोगों को पहली स्थान दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि अब्राहम के कारण प्रभु ने अब्राहम को बोला कि आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा। क्योंकि हम चेंज होते जाते लेकिन प्रभु चेंज नहीं होते। उनका जो शब्द है, उनका प्रतिज्ञा जो है वो सच्चा है, वो नहीं बदले। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के कारण हर एक इजराइलियों के लिए प्रभु की योजना तो वैसे ही थी जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा। लेकिन हम देखते हैं पूरा बाइबल हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे, यही इजराइल जो परमेश्वर का अपना लोग है वो परमेश्वर का विरोध करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगे, अधिक पाप करने लगे करके हम देखते हैं। वो पाप करते गए लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदले। वो क्यों? ये देखते यहाँ ऐसा बताया गया है, चैप्टर 10 में ऐसा बताया गया कि ये लोग मिस किया, इजराइल लोग
सैल्वेशन को मिस किया करके बताया गया है। ये इजरायली लोग किसे दर्शाता है? आज के हर एक क्रिस्ती को दर्शाता है। ये इजरायली लोग किसको दर्शाता है? आज के हर एक विश्वासी को दर्शाता है कि हम भी शायद वैसे इजरायली लोग हो सकते हैं। आज के ये प्रेजेंट सिचुएशन का नॉमिनल क्रिश्चियन को दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर्च में आते हैं, दैट डजंट मीन यू आर सेव्ड। आप एक क्रिस्ती परिवार में आप पैदा हुए हैं, दैट डजंट गारंटी दैट यू आर सेव्ड। आप कहेंगे कि मेरा दादा पास्टर है, मेरा पापा पास्टर है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार हुआ है। आप कहेंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा का उद्धार हुआ है और उसके द्वारा मैं इस परिवार में जन्म लिया हूं तो मेरा भी उद्धार हुआ है। गलत सोच है प्रियो, गलत सोच है। हम कहेंगे कि मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेव हो गया हूं। प्रियो, हमें आज अपने आप को क्वेश्चन करना है, सच में क्या मेरा उद्धार हुआ है? क्या एक इजरायली की तरह मैं भी एक नामदारी बस अपने पापों को छुपाने के लिए ये जो फेथ लाइफ जो है, मसीह का नाम को मेरे पाप को छुपाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं? क्या हम अपने आप को क्या करेंगे? हम परिचय करके देखेंगे। आज भी अगर हम देखेंगे, कलीसिया में 100 लोग आते हैं, कोई कलीसिया में 20 आते हैं, कोई कलीसिया में 50 आते हैं, 25 आते हैं प्रियो, लेकिन क्या गारंटी है कि 25 का 25 या 100 का 100 का उद्धार हुआ है? और 100 में हम भी एक होंगे। हम अपने आप को परिचय करेंगे, क्या मेरा भी उद्धार सच में हुआ है? क्या मेरा एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ है? क्या मैं प्रभु के जिस तरह याकूब का और परमेश्वर का बीच में एक एनकाउंटर हुआ था, क्या मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है? अपने आप को आज परिचय करके देखना है, अपने आप को आज हमें चेक करके देखना है। आज भी बहुत सारा कारण है क्यों आज कई लोग वैसे के वैसे ही है, चर्च में आते जैसे थे वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं उनके अंदर। थाउजेंड्स ऑफ प्रीचिंग, बहुत सारा कई प्रभु के दास लोग, सेवक लोग, मिशनरी लोग ऐसे कहते हैं कि उस समय पतरस ने एक प्रचार किया और एक ही प्रचार में कई हजारों में लोग क्या हुआ? बपतिस्मा लिया। कई हजारों लोग क्या किया? मन फिरा किया। आज 3000 या हजारों के ऊपर क्या किया जा रहा है? प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ना तो बपतिस्मा, ना तो मन फिराव, ना तो बदलाव आ रहा है। ये है आज की परिस्थिति। क्यों आज भी क्यों कलीसिया में कई लोग, व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल आर अनसेव्ड? क्यों उनका उद्धार नहीं हुआ? क्या उस कैटेगरी में हम भी है? हम अपने आप को चेक करके देखेंगे क्या क्या रीजन है जो पौलुस यहाँ बताता है। उस वचन को सिर्फ हम पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी बाइबल से हम पढ़ेंगे, पहला कलम से अगर हम देखेंगे, वहां पौलुस कहता है कि मैं बहुत दुख हूं और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। पढ़ेंगे, दूसरा कलम हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, मैं इजरायली लोगों की गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। बुद्धिमान के साथ नहीं। देखो आज भी ये हमारे लिए ये एक लेसन है कि आज भी हमारे अंदर धुन है, एक जोश। चर्च जाना है, यूथ मीटिंग जाना है, चिल्ड्रंस मीटिंग में जाना है, वो मीटिंग में जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, इधर सेवा करना है, उधर सेवा करना है, चर्च में काम करना है, उधर काम करना है, चर्च के लिए करना है, सेवकाई करना है, मदद करना है। सब हमारे अंदर धुन है प्रियो। लेकिन यहाँ इजराइल लोगों के अंदर भी वही धुन थी। दे हैड द ज़ील। वचन बता रहे कि दे हैव द ज़ील, बट दैट ज़ील इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। बुद्धिमान के साथ नहीं। आज मैं आपको कई लोग को पूछूं, सिंपल बात है, हालेलुया बोलते हम, सब बोलते हैं। अगर मैं अभी फटाक से अगर पूछूं क्यों बोलते हैं, तो कई लोगों को नहीं पता है, वो सच है। मैं ऐसा नहीं, सबको नहीं कह रहा हूं। आज भी मैं पूछूं हालेलुया, बोले हाँ पास्टर ने हालेलुया बोल दिया, हाथ, वो भी हाथ, अभी देखो ये भी मैं पूछूंगा कि हाथ उठा कर ये क्यों बोले? पास्टर ने हाथ उठाया, मैंने हाथ उठाया। सी ज़ील है हमारे अंदर कि हम करें। चर्च क्यों जाते संडे? अगर आप पूछो तो बोलेंगे नहीं जाएंगे तो
डांटेंगे, हमें डांट पड़ेगी, नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। फीलिंग, एक कई लोग फीलिंग के लिए करते हैं। हमारे अंदर जोश है प्रियो, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे प्रियो। यदि हम बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे, हम हमारे अंदर धुन है, हम पूरा धुन के साथ कर रहे, जोश के साथ कर रहे, तो शायद हम भी एक नॉमिनल क्रिश्चियन है, हम भी एक नामधारी क्रिश्चियन है। प्रभु बहुत दुखित होते हैं, प्रभु ऐसे चीज में बहुत दुखित होते हैं। ये सब क्या दिखाता है? आउटवर्ड, बाहरी जीवन को दिखाता है कि बाहर से कि नहीं मैं ऐसे ही कपड़ा पहनूंगा, मैं ये सब निकाल दूंगा, मैं लग्जरियस लाइफ नहीं जीऊंगा, ये नहीं जीऊंगा, वो नहीं जीऊंगा। लेकिन क्यों? वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं जानना मैं क्यों कर रहा हूं। बुद्धिमानी के साथ हमें करना है। हम जो भी चीज करते हैं बुद्धिमानी के साथ करना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम कुछ भी ऐसी ब्लाइंडली करो, परमेश्वर चाहता है कि बुद्धिमानी के साथ करो करके। यहाँ इजराइलों के बारे में पौलुस बताता है कि उनके अंदर धुन थी लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। यशाया उसका पहला अध्याय में हम 2 से 4 कलम हम देखते हैं, प्रभु बहुत दुख के बोलते हैं, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको पालन पोषण किया, मैंने इनको सब कुछ किया। और बाद में एक प्रभु एक दृष्टांत की जैसे बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ये जो गाय है, ये भैंस है, ये जो जानवर है वो उसके मालिक को जानते हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो किसको नहीं जानता? अपने मालिक को नहीं जानता। मतलब नॉलेज नहीं है, वो जानता है, उसको पता है, जानवर को पता है कि नहीं ये मेरे मालिक है, वो जो बोलेगा मुझे करना है। लेकिन यही चीज इंसान नहीं जानता है, उसके अंदर बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर वहां दुख हो रहे करके हम देखते हैं। ओशिया उसका आप पूरा पुस्तक को, हर एक अध्याय को आप पढ़कर देखो, खास करके 4था अध्याय में आप नोट करके लेना। 4था अध्याय में पहला उसका चट्टा क्लियरली बताया गया है कि मेरे लोग नाश हो रहे। क्यों? ज्ञान को उन लोग क्या कर रहे हैं? दे रिजेक्ट, लैक ऑफ नॉलेज, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए वे लोग क्या हो रहे? नष्ट हो रहे। यदि आप ज्ञान, प्रभु के ज्ञान में आप कम होते जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आप नष्ट होते जा रहे हैं। प्रभु का वचन यहाँ बताया जा रहा है, प्रबोधक के बारे में बोला जा रहा है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग ज्ञान के कमी के कारण नष्ट होते जा रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है? ऐसा नहीं कि ज्ञान उन्हें नहीं मिला जा रहा है, ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान को लोग क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको ज्ञान नहीं चाहिए, बस मुझे इतना काफी है। आई डोंट वांट टू नो व्हाई वी शाउट हालेलुया, व्हाई वी वर्शिप। मुझे नहीं जानना है कि क्यों हम आराधना करते, क्यों हम चर्च जाते, बस मुझे करना है, मेरे अंदर धुन चाहिए। इजरायली लोगों के अंदर भी यही है। उन्होंने प्रभु को पूरी तरह से क्या कर दिया? छोड़ दिया। उनके अंदर इच्छा है, लेकिन प्रभु सच में क्या इच्छा चाहते हैं? कि ये लोग ज्ञान में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, ये चाहते हैं। आज अगर हम देखेंगे, सब कलीसिया में जाते हैं, शब्द का दिन को मानते हैं, पवित्र मानते हैं, कई लोग उपवास रहते हैं, कई लोग उस दिन बिजनेस नहीं रखते हैं, छुट्टी रखते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, हम हर एक फेस्टिवल को हम मनाते हैं, लेकिन किस ज्ञान से नहीं पता। वो सब करते हैं ना, इसलिए हम करते हैं। प्रियो, अगर ऐसे सब करते करते करके हम कर रहे हैं तो प्रियो समझो कि हम भी एक नामधारी हम क्रिश्चियन है। हम ये सब करने के द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक कपड़े के जैसे इसको पहनकर हम अपना जीवन को क्या करना चाहते हैं? छुपाना चाहते हैं। प्रियो, हम ये सब चीज को परमेश्वर के सामने रखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में 3 कलम उसमें बताया गया है कि परमेश्वर का वचन को अगर हम मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उससे पता चलता है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। यदि मैं इस तरह हमें परमेश्वर को जानना है, कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं? उनके वचन के अनुसार चलने से। सिर्फ स्टडी नहीं करना है प्रियो, सिर्फ स्टडी नहीं, सिर्फ वचन को पढ़ना 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 पढ़ना। एक साल में मैंने इतना बार पढ़ा, नहीं, दैट इज नॉट, पढ़ना नहीं है, लेकिन वो पढ़कर मेरे हृदय में क्या करना है? उसको रखना है। गीत शास्त्र में जो गीतकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में मैंने रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरोध में मैं क्या ना करूं? पाप ना करूं। ये होता है नॉलेज। प्रियो, हम भी ऐसे ही हम धुन में नहीं करेंगे प्रियो,
बुद्धिमानी के साथ हम करेंगे। यदि अगर मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, यहोवा शम्मा करके अगर मैं बोल रहा हूँ, यहोवा शालोम बोल रहा हूँ, क्यों शालोम बोल रहा हूँ? वो शालोम बोल रहे, मैं शालोम बोल रहा है। एलरोई वो बोल रहे, मैं बोल रहा। अब्राहम ने बोला, मैंने। अब्राहम ने क्यों बोला? अब्राहम का अनुभव परमेश्वर के साथ किस तरह का रहा? हम भी क्यों ना ऐसा अनुभव करके ज्ञान के साथ, बुद्धिमानी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसी आराधना से परमेश्वर खुश है। प्रियो, यहाँ कंप्लेन कौन कर रहा है? प्रभु खुद लोगों के बारे में कह रहा है कि इनके अंदर धुन है, बट वो धुन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। उनके अंदर नॉलेज को उन लोग रिजेक्ट कर रहे। प्रियो, क्या हम ऐसे हैं? हम अपने आप को परिचय करके देखेंगे। दूसरी बात को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 3 कलम को हम पढ़ेंगे। वही रोमियो जो 10वां अध्याय में हम जो पढ़े थे, उसका 3 कलम को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापना करने, बस अपनी धार्मिकता स्थापना करने में यत्न करे। देखो, यहां बताया गया है कि सेल्फ राइचियसनेस के बारे में बताया गया, अपनी धार्मिकता के बारे में वहां बताया गया। वे नहीं चाहते कि जैसा परमेश्वर की धार्मिकता है वैसे हो, लेकिन वो चाहते कि नहीं, मैं चर्च जाएगा, मैं मेहनत करेगा तो मैं धर्मी हो जाएगा। नहीं, हम कुछ करने से हमें धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई है। प्रियो, हम वचन को पढ़ते हैं, हम रोमियो का अब तक बाइबल स्टडी करके उसमें हमें यही सीखने मिला कि हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने किया और उसके द्वारा ये धार्मिकता हमें प्रकट हुई है प्रभु की ओर से, हमारी ओर से कुछ भी नहीं है। प्रियो, अपनी धार्मिकता स्थापित करते। आज भी चर्च के अंदर ये नामधारी क्रिस्ती किसको बोला जाता है? जो धार्मिकता, अपनी धार्मिकता को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं, प्रभु मुझे स्वीकार लेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो ये कर लेंगे। नहीं प्रियो, हम लूक उसका 18 अध्याय में हम सब जानते हैं, 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक मनुष्य किस तरह प्रार्थना किया, दूसरा मनुष्य किस तरह प्रार्थना किया। एक मनुष्य अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहा, अपनी धार्मिकता पर भरोसा करके वो परमेश्वर से कुछ पाना चाहता था। कहता था कि प्रभु मैं उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशांश देता हूँ, मैं उसके समान मैं बुरा नहीं करता हूँ। वो अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहा था। प्रियो, वो अपनी गलती को नहीं देख रहा था, लेकिन दूसरे के साथ अपने आप को वो क्या कर रहा था? तुलना कर रहा था। प्रियो, आज भी कलीसिया के अंदर कई लोग ऐसे, मैं 3 टाइम प्रेयर करता हूं तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला 2 बार कर रहा है तो वो प्रेयरफुल मैन नहीं है। मैं अगर हफ्ते में 1 बार फास्ट कर रहा हूं तो सामने वाला नहीं कर रहा है तो फिर वो पापी है, मैं पवित्र हूं। आज हम अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हम दूसरों को हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। प्रियो, नामधारी क्रिस्ती ऐसे करते हैं। क्या हम नामधारी क्रिस्ती हैं? हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे। हम कई बार इसलिए बोलते हैं ना, पौलुस खुद कहता है कि हमेशा हमें बेटर देन अदर्स, हम कभी भी हमें अपने आप को, दूसरों को कैसा समझना है? मेरे से वो अच्छा है, ऐसा हमेशा हमें क्या करना है? सोचना है। ये लूक जो 18 अध्याय, प्रभु यीशु किसको बता रहे हैं? कैसे लोगों को बता रहे हैं? ऐसे लोगों को जो अपने आप पर भरोसा करते थे, जो लोग अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते थे, उन लोगों को प्रभु ने बोला कि प्रार्थना उन लोगों की नहीं सुनी जाती है, उनकी प्रार्थना को प्रभु नहीं कबूल करते हैं करके हम देखते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों को बताया गया। इसलिए हम अपने आप पर, अपनी धार्मिकता पर हम भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, प्रभु पर भरोसा करेंगे। यदि आज आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रभु के अलावा किसी और के ऊपर है, यदि आपके ऊपर है, तो आप एक नामधारी क्रिस्ती है। क्रिस्ती विश्वासी जी, विश्वासी मतलब ही क्या है? कि वो प्रभु पर ही हर बात के लिए विश्वास करता है। लेकिन वही विश्वासी जब खुद पर विश्वास करता है तो वो विश्वासी कैसे कहलाया जा सकता है? प्रियो, नहीं, इस बात को हम याद रखेंगे। उसके आगे अगर हम देखेंगे वचन 4 और 5 को हम पढ़ेंगे, वचन 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए हाँ, धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ,
क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह इसी कारण जीवित रहेगा। ओके, उसके बाद नामदारी। आज कई लोग जो जिनका उद्धार नहीं हुआ, उसका कारण यह है कि ट्रेडिशन, लॉ। आज भी देखो कई चर्च में ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि इसी तरह होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, खड़ा होके करना चाहिए, बैठ के जाना चाहिए, खुद के ही जाना चाहिए, उड़ के आना चाहिए। आज कई विषय में, हर चीज में क्या किया जा रहा है, ट्रेडिशन को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। लेकिन प्रियो, मेरा ये कहना है कि ट्रेडिशन भले हो तो भी वो ट्रेडिशन हमें किसके पास ले जाना चाहिए, हमें प्रभु के पास ले जाना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखेंगे वो ट्रेडिशन, आज मनुष्य के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है, लोग अलग होते जा रहे हैं। ट्रेडिशन के कारण आज बहुत सारा झगड़ा, डिविजन्स, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है प्रियो। लेकिन ट्रेडिशन किस लिए होना चाहिए? प्रभु के करीब जाने के लिए। कई बार क्या होता है कि तुमको पता है मैं ECI चर्च का हूं, तुमको पता है मैं ये चर्च का हूं, तुमको पता है मैं वो चर्च का। आज उस चीज को लेकर लोग, विश्वासी लोग पकड़े हुए हैं, कहते हैं कि मैं बचपन से ये चर्च का हूं, तुमको पता है कि मैं कौन सा कलीसिया। ट्रेडिशन को महत्व देते हैं प्रियो। आप कोई भी चर्च का नहीं, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट के हो, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट के हो। हमारा एक ही यूनिवर्सल चर्च है, हम सब विश्वासी लोग हैं, हम सब मसीह के विश्वासी है। हम बोलते ना, मैं पास्टर शशि का विश्वासी हूँ। बिलीव करके हम विश्वास करने वाले हम बनेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। और एक चीज को हम देखेंगे, वचन हम आखिरी में वचन को देखते हैं, वहां ऐसे बताया गया है कि वे लोग क्या करते थे, डिसोबीडियंट थे। देखो एक जगह बताया गया है, वही 10 में, हाँ, आखिरी कलम को हम पढ़ेंगे, 21 कलम को हम पढ़ेंगे, 21 कलम वर्स 21। परंतु इज़राइल के विषय में हाँ, वह यह कहता है हाँ, कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने बस वाली। ये नामदारी क्रिस्ती क्या करते हैं? हमेशा आज्ञा को नहीं मानते हैं और विवाद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? विवाद करते रहते हैं। डिसोबीडियंट को बताया गया है। देखो प्रभु खुद बोलते हैं, ये जो प्रभु का कार्य को जो मैंने किया है, यही कार्य को अगर मैं किसी और देश में किया होता तो वो लोग क्या करते? प्रभु को स्वीकारते करके प्रभु खुद बोलते। क्यों? अपने लोगों ने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। आज भी अगर हम देखेंगे, विश्वास जो है बहुत लोगों का कमी है, आज्ञा न मानते हैं। नामदारी क्रिस्ती आज्ञा न मानते हैं और हमेशा विवाद करते हैं। परमेश्वर का हम विश्वासी है। आज नासरेत में प्रभु नहीं करने का कारण यही था कि वो लोग आज्ञा न मानते थे, वो लोग विश्वास नहीं करते थे। प्रियो, प्रभु का वचन आज हमें ये सिखा रहा है, अपने आप को परिचय करके देखना है हमें कि क्या हम नामदारी क्रिस्ती है या सच्चा क्रिस्ती है। प्रियो, मैंने कुछ 5 चीज आपके सामने रखे। मैं आप प्रार्थना के साथ और समय आप ये वचन को पढ़कर देखो, प्रभु आपको बहुत सारी बातें आपको सिखाएंगे। 5 चीज मैंने बताया कि उन लोगों के अंदर धुन है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्या हम ऐसे हैं? हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे। और उसके बाद खुद की धार्मिकता को स्थापित करते हैं। क्या मैं ऐसे कर रहा हूं? अपने आप को परिचय करके देखेंगे। और दूसरा, ट्रेडिशन, हर एक ट्रेडिशन पर क्या किया जाता है? इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और उसके बाद कन्फेस करना, दिल में विश्वास करना और सब जगह क्या करना? कन्फेस करना। दोनों होना जरूरी है। यदि हमारे अंदर ऐसा नहीं है तो हमें अपने आप को आज क्या करना है? परिचय करके देखना है। और आखिरी बात जो हमने देखा, हमें आज्ञा मानने वाले हमें बनना है, विवाद करने वाले न हमें बनना है। ऐसा जीवन क्या हमारा जीवन है? हम अपने आप को हम परिचय करके देखेंगे। प्रियो, आइए हम जहाँ कहीं है अपनी आंखों को बंद करके क्या हम परमेश्वर से अपना रिश्ता को सही करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का प्रियो, परमेश्वर
परमेश्वर हमसे आज यही चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज इकट्ठा किया है और कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ संडे है वो 1 घंटा समय बिताना, इसीलिए परमेश्वर ने हमें नहीं जुड़ाया है। परमेश्वर चाहते कि हम एक नामधारी विश्वासी बनकर हम जिस सोसाइटी में है वैसे हम ना जिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। आइए अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद हो, हालेलुया, आपको स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम, सब मिलके वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में खोया। वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपको स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु हमारे अंदर प्रभु यदि धुन है, बुद्धिमानी नहीं है, तो प्रभु उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। बुद्धिमानी के साथ, धुन के साथ आपकी सेवा करने, तन मन धन से आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें मदद करो परमेश्वर। प्रभु मैं कलीसिया में आने से मेरा उद्धार नहीं होगा प्रभु जी। मुझे एक नामधारी क्रिस्ती बनकर मुझे नहीं जीना है प्रभु, मेरे जीवन को बदलो प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए ही लिखा गया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। बुद्धिमानी के साथ प्रभु आपका कार्य करने के लिए मदद करो प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे मांगता हूँ परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के अंदर बुद्धिमानी के साथ प्रभु आपके लिए सेवा करने, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपसे मांगते हैं कि हम हृदय में विश्वास करके अपने होठों से कबूल करें। सिर्फ प्रभु विश्वासी लोगों के बीच में नहीं, लेकिन सभी विश्वासियों के बीच में परमेश्वर हम कबूल करें, ऐसे हम विनती करते। दुनिया के जगत के सामने कबूल कर पाए, मदद कीजिए। खुद का अपना धार्मिकता को स्थापित ना करने दो प्रभु जी। प्रभु ट्रेडिशन पर नहीं प्रभु, लेकिन आप पर भरोसा करने प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर। दुनिया के हर एक कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे रिलेटिव में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स में हो सकता है, हमारे कलीसिया के सदस्य में हो सकता है, ऐसे हर एक नामधारी क्रिस्ती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनका जीवन आप बदल दो। विश्वास में, आपके साथ के संगत में प्रभु और गहराई में हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु इस वीडियो में जुड़े हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका वचन उनके जीवन में बहुत ताकत से कार्य करने दो प्रभु जी। हर एक को आशीष करो प्रभु। आपने दिया हुआ हर एक सुविधाओं के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर।
हम विश्वास करते कि हम एक दिन फिर से हम मिलकर प्रभु यहाँ हम मिलेंगे, हम जुड़ेंगे, आपकी आराधना फिर से करेंगे। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी, वचन के द्वारा हर एक को आशीष कर, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बड़ों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी को आशीष करना। आपका वचन से हमें और आशीष करो प्रभु जी। हमारा जीवन को सौंपते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं उन्हें याद करते हैं प्रभु, चंगा करो। रजत भाई, मिनी सिस्टर, उनके परिवार, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कमजोरी को दूर कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर। जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये महीना हमारे लिए ब्लेसिंग बना कर दो, दूसरों के लिए आशीषित बना कर दो। और प्रभु ये हफ्ता भी हमें संभालने के लिए हम विनती करते हैं, हमारा जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। नम्र प्रार्थना उद्धार करता है कि परमेश्वर यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen, amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen, amen. आप सभी को praise the Lord. प्रभु हम सबको आशीष करे। Thank you.